हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम स्टडी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको दशमलव मतलब डेसिमल सिखाने जा रहा हूं। डेसिमल में मैं आपको डेसिमल संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा करना, भाग देना सब सिखाऊंगा। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे दशमलव क्या होता है। अगर आपसे कोई कहे कि 1.5 लिखकर दिखाओ तो आप 1.5 कैसे लिखेंगे? क्योंकि एक संख्या तो इसमें पूर्ण है और एक संख्या अपूर्ण है। तो पूर्ण संख्याओं को और अपूर्ण संख्याओं को अलग करने के लिए हमें जिस चीज़ को यूज़ करना पड़ता है उसी को हम बोलते हैं दशमलव या डेसिमल। तो देखिए, आपको ही पता होगा 1.5 हम ऐसे लिखते हैं 1.5। तो दोस्तों, पॉइंट के इधर की जो भी संख्या होगी वो कैसी होगी? पूर्ण संख्या। ठीक, इसको हम इंटीजर भी बोलते हैं, इंटीजर ध्यान रखें। और ये क्या होगी? अपूर्ण संख्या। तो दशमलव क्या करता है? पूर्ण संख्याओं और अपूर्ण संख्याओं को अलग अलग कर देता है। ठीक है, अब आती है इनके जोड़ने की और घटाने की बात। तो चलिए फिर हम सबसे पहले जोड़ना सीखते हैं। दशमलव संख्याओं को कैसे जोड़ते हैं? तो एक बात आप सभी जानते हैं। क्या जानते हैं? अगर आपसे कोई कहता है 321 में 425 जोड़ो, तो आप क्या करते हो? 321 है, इसमें 425 जोड़ने में जब आपसे कहा गया तो आपने क्या करा? इकाई अंक के नीचे इकाई अंक को लिख दिया, और दहाई अंक के नीचे दहाई अंक को लिख दिया, और सैकड़े के नीचे सैकड़े को लिख दिया। लिखा कि नहीं? सेम कंडीशन में आपको यहां भी करना है। पूर्ण संख्याओं में आप इकाई अंक के नीचे इकाई अंक लिखेंगे, इकाई अंक के नीचे इकाई अंक लिखेंगे, दहाई अंक के नीचे दहाई अंक लिखेंगे, और पॉइंट के बाद वाले संख्याओं में भी पॉइंट के बाद वाले जो अंक दिए हुए होंगे उनके नीचे भी आप ऐसा ही करेंगे। ठीक है, अब पॉइंट के बारे में बताते हैं थोड़ा सा हम आपको। मान लीजिए पॉइंट है और पॉइंट के बाद में 3 4 जीरो लगा दिए और उसके बाद कोई संख्या लिख दी है, कोई अंक दे दिया गया, मान लीजिए 5 दे दिया गया। तो ये जो पॉइंट के बाद में और इस अंक से पहले जितने भी जीरो हैं ये अपनी पूरी वैल्यू रखते हैं, मतलब इनकी वैल्यू है। लेकिन इस पॉइंट इस अंक के बाद में आप कितने ही जीरो लगा दो, कितने ही लगा दो, कितने ही लगा दो, मर्जी है तुम्हारी, 1 करोड़ जीरो लगा दो, लेकिन इसके बाद में जो भी जीरो होगा उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। तो इसका मतलब है आप इसके बाद में जीरो लगा भी सकते हो और नहीं भी लगा सकते हो। जितने जीरो चाहो उसके बाद में आप लगा सकते हो, लेकिन इसके पहले जीरो नहीं लगा सकते आप अपनी मर्जी से। ठीक है, मान लो किसी ने 0.5 लिखा तो आप 0.5 के बाद में 1 जीरो लगा दोगे, 2 भी लगा दोगे, 3 भी लगा दोगे, 4 भी, जितने चाहो उतने लगा दो। और अगर आप चाहो कि इस पॉइंट के बाद में 1 जीरो मैं यहाँ लगा दूं, नहीं लगा सकते अपनी मर्जी से। अपनी मर्जी से आप इसके बाद में ही लगा सकते हो। मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूं क्योंकि ये भी काम में आने जा रहा है। देखिए काम में कैसे आएगा। सवाल दिया गया 45.75, इसमें आप 0.25 को जोड़ दीजिए। तो आप क्या करेंगे? मैंने आपको बता दिया, पूर्ण संख्याओं में पूर्ण संख्याएं जोड़ेंगे और अपूर्ण संख्याओं में अपूर्ण संख्याएं जोड़ेंगे। और उसके लिए जो सबसे अच्छी बात है वो ये है कि आप पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा देंगे तो पूर्ण पूर्ण एक तरफ हो जाएंगी और अपूर्ण अपूर्ण एक तरफ हो जाएंगी। तो ये वाला पॉइंट हम कहाँ लगा देते हैं? इसके बिल्कुल नीचे, और उसके बाद में जो भी अंक दिए हुए हैं उनको हम नोट कर देते हैं। ठीक, फिर इसको हम जोड़ देते हैं। जोड़ दें, 5 और 5 कितने हो गए? 10। अच्छा, जुड़ेगा वैसे ही जैसे आप जोड़ते हैं। ठीक, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, बस इतना ही करना है आपको, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है। 5 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 7 और 1 8, 8 और 2 10, 10 का 0। अब देखो पॉइंट है यहाँ पर तो पॉइंट लगा दो आप, हासिल का 1 है वो 1 इसमें आ जाएगा। आप इससे कोई टेंशन नहीं लेना है, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और अंक देखना है कितने अंक है पॉइंट के बाद। तो 5 और 1 6 और 4। ठीक है, एक संख्या और ले लेते हैं हम, और 4.52 इनको जोड़ें। सीधी बात, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ और जोड़ दो। 7 2 9, 5 3 8, और पॉइंट के नीचे पॉइंट, 4 और 1 5। बिल्कुल इजी है ये तो। बस पॉइंट के नीचे पॉइंट ही लिखना है आपको, और इधर की संख्या इधर, इधर की संख्या है इधर। पूर्ण में पूर्ण जोड़ दो और अपूर्ण संख्याओं में अपूर्ण संख्याएं जोड़ दो। अब क्या करेगा, कभी कभी आपको थोड़ा सा वो इससे हार्ड क्वेश्चन दे देगा। वो क्वेश्चन आपको क्या देगा? कहेगा 4 में 0.00071 को जोड़ दो। अब आप कहोगे यार इसमें तो पॉइंट है ही नहीं, तो भाई इसके बाद में आप पॉइंट लगा दोगे।
और उसके बाद 0 बढ़ा दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। तो 4 को ऐसे लिखो और पॉइंट लगा दो। देखो पॉइंट के बाद यहाँ पे कितने अंक हैं, 5 अंक हैं, तो आप 5 0 लगाएंगे, 2 3 4 और 5, ठीक है। क्योंकि पॉइंट के बाद में 0 कितने लगा दो और कोई अंक यहाँ पर नहीं होगा तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। अब इसे जोड़ देखते हैं भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे हम, पहला 0, दूसरा 0, तीसरा 0 और 7 और 1, और जोड़ देते हैं, 1 में 1, 7 में 7, 0 में 0, 0 में 0, 0 में 0 और उसके बाद पॉइंट आ गया और ये 4 जुड़ गया। बिल्कुल ईजी है, ठीक है, जोड़ना आ गया होगा। अब आती है बात घटाने की, कैसे घटाते हैं, चलो वो भी सीखते हैं। अभी आपसे उन्होंने कहा 7.51 में से उन्होंने कहा आपको 2.03 घटा दो, 2.03 घटा दो, तो आप क्या करेंगे, जोड़ने में घटाने में वही बात रहेगी, पॉइंट के नीचे पॉइंट लिख दो, 2 के नीचे 2 लिख दो, 0 यहां पर आ गया और 3 यहां पर आ गया, घटा देते हैं, 1 में से 3 नहीं जाएगा। जोड़ना घटाना वैसे ही होगा जैसे हम करते हैं, बिल्कुल ठीक है। 1 में से 3 नहीं जाएगा, यहां से ले लिया 1, 11 हो गए, 11 में से 3 गए तो बचे 8, यहां कितने रह गए 4, 4 में से 0 गया तो 4, पॉइंट के नीचे पॉइंट आ जाएगा बस, 7 में से 2 गए 5, ये हो गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं घटाने का हम, घटा देते हैं इसमें से इसको। देखो 1 में से 7 ही जाएंगे, घटाएंगे बिल्कुल वैसे ही, बस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना है और कुछ नहीं करना है। 1 में से 7 ही जाएगा, 11 में से 7 गया तो 4, 8 में से 8 गया 0 और 7 में से 0 गया तो 7, और भैया पॉइंट की जगह पे पॉइंट आ गया, लो आंसर आ गया बिल्कुल, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। तो ये तो बहुत ईजी होता है जोड़ना घटाना, ये तो आपको आ गया होगा। अब हम बात करते हैं गुणा करने की और भाग करने की। सबसे पहले मैं आपको गुणा करना सिखाऊंगा, चलिए फिर गुणा के क्वेश्चन लेते हैं। अब देखिए हमारे सामने मल्टीप्लिकेशन के मतलब गुणा के क्वेश्चन आ गए हैं, तो ये भी कोई हार्ड नहीं होते हैं, बिल्कुल इजी होते हैं ये। आप क्या करेंगे, जितने भी अंक दिए हुए हों, जो भी संख्या दी हुई हो, उसमें आप आपस में गुणा कर दो, गुणा कर दोगे। अगर मान लो इससे पहले 0 दिया हुआ है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, अगर बीच में होता 0 तब थोड़ी इसकी वैल्यू होती, फिर हमें इसको गुणा में लेना पड़ता, तो इसको हम गुणा में नहीं लेंगे। इसके पहले 0 है, इसको भी हम गुणा में नहीं लेंगे। इसे क्या मानेंगे, 1 15, इसे 15 मान लो, इसे 15 मानोगे और इसको 2 मानोगे, तो 15 और दूनी कितने हो गए 30, इतना तो कर लोगे, 15 दूनी 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अगला स्टेप हमारा होगा, ये तो वैसे ही नॉर्मल स्टेप था, जैसा कि हम गुणा करते हैं वैसे गुणा कर देंगे, 2 की 15 की गुणा कर दी, 15 दूनी 30 हो गया। अब हम क्या करेंगे, पॉइंट के बाद में जो अंक दिए हुए हैं उनको गिन लेंगे। देखो पॉइंट के बाद इसमें कितने अंक हैं 3, और इसमें पॉइंट के बाद में कितने अंक हैं 2, इसको भी गिना जाएगा, कहीं इसको छोड़ दो, तो 3 और 2 कितने हो गए 5 अंक, 5 अंक हो गए। तो आप क्या करेंगे, इस साइड से 5 गिनेंगे, 5 अंक गिनेंगे, 1 2, अगर तीसरा अंक नहीं है तो 0, चौथा अंक भी नहीं है तो भी 0, और 5वां अंक नहीं है तो भी 0, और उसके बाद में दशमलव लगा दोगे। ये हो गया आपका आंसर। इजी है ना। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, फ्रेंड के साथ में शेयर भी करो, बिल्कुल इजी है। अब आते हैं इस पे, हम इसकी भी गुणा करते हैं। गुणा में अंक से पहले जो भी संख्या होगी उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी, जो भी संख्या दी हुई हो, ये देखो 4 है और ये 321 है, ठीक है, तो आप इन दोनों की गुणा कर दो, बस गुणा कर दें। देखो 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तियां 12। दशमलव को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, संख्याओं की आपस में गुणा कर दो। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक इसमें हैं और 3 अंक इसमें, कितने अंक हो गए 5 अंक, 5 अंक हो गए। तो आप क्या करेंगे, इस साइड से 5 अंक गिनेंगे, 1 2 3 4, और अगर जो अंक नहीं होगा वहां पर आप 0 मान लोगे, 0 और उसके बाद दशमलव। ये हो गया आपका आंसर। अब मान लो 0.3 और 0.3 की गुणा करा दिया है, तो आपका आंसर क्या होगा, इसकी गुणा कर दो, 3 तियां 9, 9 हो गए। दशमलव के बाद 1 अंक, दशमलव के बाद 1 अंक, क्या अंक हो गए 2 अंक, यहां से गिनो 1 और 2, दूसरा अंक नहीं है तो 0 और दशमलव लगा दो, ठीक है। एक क्वेश्चन और ले लो।
5 गुणा 7.5 गुणा 0.0001 इसके बराबर क्या होगा? तो आप देख लो, इसके पहले की अभी जीरो को हम अभी कोई वैल्यू नहीं मानेंगे, सिर्फ किसकी वैल्यू मानेंगे? जो अंक दिया हुआ है। और अंक के बीच में अगर दो अंकों के बीच में जीरो होगा तब उसकी वैल्यू होगी। मान लो यहां पर ऐसा होता 0.201, तब तो इन तीनों की वैल्यू होती। और अगर इसके बाद में जीरो है तो वैल्यू खत्म, इसके पहले जीरो है इसकी वैल्यू अभी खत्म। सिर्फ गुणा किसी करना है हमें? अंक की, या अंक के बीच में अगर जीरो है तो उस समेत अंकों की। ठीक है, तो अब से पहले हम इसकी और इसकी गुणा करते हैं। 5 एकम 5 हो गया। ठीक, अब गुणा करते हैं। 5 25 और 5 सत्ते 35, 35 और 2 37। ठीक है, अब देखो दशमलव के बाद में कितने अंक हैं। सबसे पहले तो गुणा कर दो बेफिक्री के साथ में, और इन जीरो की वैल्यू मानो नहीं। 4 अंक ये हो गए, 1 अंक ये हो गया, कितने अंक हो गए? 5 अंक। अब हम क्या करेंगे? इस हाथ से राइट हैंड साइड से 5 अंक गिनेंगे। 1 2 3, चौथा अंक नहीं है तो 0, पांचवा अंक नहीं है तो 0। 5 अंक तो हैं दशमलव के बाद में, बस यहां पर आप अपना पॉइंट लगा सकते हो। ठीक, लगा सकते हो नहीं, यहां पर आपको पॉइंट लगाना ही है। ये हो गया आपका आंसर। गुणा करना भी सिखा दिया मैंने आपको। अब आते हैं हम भाग में, डिवीजन कैसे करते हैं। हम क्या करेंगे? हमने अभी दशमलव के बाद, डेसिमल के बाद कितने अंक हैं इनको हम गिनेंगे। ऊपर कितने हैं? 1, और नीचे कितने हैं? 1। अगर ऊपर नीचे दशमलव के बाद में बराबर अंक हो, दशमलव के बाद में दोनों ओर, सॉरी, दशमलव के बाद में अंश में और हर में बराबर अंक हों तो दशमलव को आप सीधे काट दो। ठीक है, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, तो आपका आंसर हो गया 5। कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। अगला देखें, इसमें देखें 2.17 बटे 0.07, इससे इसमें भाग दिया गया है। तो आप क्या करेंगे? दशमलव के बाद के अंकों को गिनेंगे। ऊपर 2 अंक हैं और नीचे भी 2 अंक हैं, तो आप क्या करेंगे? दशमलव से दशमलव काट दो, कोई भी परेशानी नहीं है। 7 एकम 7, 7 तियां 21 और 7 एकम 7, तो आपका आंसर कितना होगा? 31। कितना ईजी है। अगर बराबर अंक हैं, अगर दशमलव के बाद बराबर अंक हैं तो आप उनको सीधे काट दो और भाग दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें कि दशमलव के बाद में बराबर अंक नहीं होते हैं, तब हम क्या करते हैं। इसमें देखें आप, क्वेश्चन में दशमलव के बाद में इसमें 3 अंक हैं और इसमें दशमलव के बाद में 1 अंक है। अब देखें ऊपर 3 नीचे 1, टक्कर बराबर नहीं हो पाएगी, तो हम टक्कर बराबर कर देंगे। कैसे करेंगे? यहां भी 3 अंक बना देंगे। 3 अंक बना दें तो अंक क्या बनाएंगे? हम 0 बना देंगे, 1 और 2। ठीक, काट दो। अब कोई प्रॉब्लम? अब तो भाग दे सकते हो। 7 एकम 7, 7 चौक 28 और 7 नेम 63। ठीक है, 49 बटा 100 आ गया। नीचे 2 जीरो हैं तो यहां से 2 अंक गिन लो और पॉइंट लगा दो, 1 और 2, और इनको भी काट दो। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा? 0.49। अगर मान लो कोई संख्या आपको दी गई हो, 43 दे दिया और नीचे उसने लिख दिए यहां पर 10,000 से भाग दे दो, तब आपको कुछ नहीं करना है। क्या करेंगे? कितने जीरो हैं? 4, तो यहां से आप 4 संख्याएं गिन लो, 1 2 3 और 4, और दशमलव लगा दो और इसको काट दो। बहुत इजी होता है। चलो फिर से एक क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और यहां पे ने दे दिया आपको 0.005। अब देखो ऊपर कितने हैं दशमलव के बाद? 2 और नीचे 3 अंक हैं। तो हमने क्या बताया आपको? बराबर अंक कर लो। तो बराबर अंक कैसे होंगे? 0 बढ़ा दो, बढ़ा दिया, पॉइंट से पॉइंट खत्म। जब बराबर अंक हो जाएंगे तो पॉइंट से पॉइंट खत्म हो जाएगा। इन 5 के पहले 0 है, 5 के पहले 0 होंगे तो कोई वैल्यू होगी ही नहीं, तो बस 5 से भाग दे दो। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 2 5 5 25, और ये वाला 0 भी यहां पर आ गया। तो आपका आंसर हो गया 1250। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो, और वीडियो को लाइक करना ना भूलो, और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताओ कि आपको वीडियो कैसा लगा है। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।